अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक तरह से होंगे। कोरोना पैंडमिक, इसकी अभी शिद्दत है हमारे समाजों के अंदर। कहते हैं कि जब जान है तब जहां है, एंड लाइफ नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। ज़िंदगी को पहली अहमियत देनी चाहिए। और जो कोरोना महामारी है, इसकी जो चैन बनती है, इसको हमें तोड़ना है। ये चैन हम तोड़ सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, हमें अपने घरों के अंदर बैठना है। एंड दिस इज़ द सेफेस्ट वे टू अवॉइड कोरोना ट्रैप। ये महफूज तरीका है जिसके ज़रिए हम इस जाल में नहीं आ जाएंगे। और कोरोना महामारी ने काफ़ी इंसानों को मौत की आगोश में लिया और काफ़ी इन्फेक्टेड भी है। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि हमें अपने घरों के अंदर बैठना है। जो इससे हमारे सोशल कंटैक्ट जो है ना, लोगों से जो राबता है वो कम पड़ेगा, वो नहीं हो जाएगा। और इस सोशल कंटैक्ट्स की वजह से जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ये चैन हम तोड़ पाएंगे और हमारे यहाँ ये कोरोना नहीं पहुँचेगा। 6th से लेकर 10th के बच्चों को आज हम पढ़ाएंगे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वर्ब और पैसिव वर्ब। एक्टिव वर्ब वह वर्ब होता है, वर्ब पहले होती है, एग्जिस्टेंस होती है, एक्शन होती है। सिंपली आपको याद रखना है कि ये एक्शन होती है और एक्शन करने वाला ज़रूर कोई होता है और एक्शन किसी पे होती है। नहीं, इसका रिसीवर भी होता है, इसे करने वाला भी होता है। लेकिन अगर ये एक्शन जो वर्ब होता है, अगर इसको सब्जेक्ट यानी करने वाला डोमिनेट कर लेता है, सब्जेक्ट गवर्नस द वर्ब, सब्जेक्ट डोमिनेट्स द वर्ब, तब ये एक्टिव वर्ब है। यानी ये सेंटेंस जो होता है, ये जो वॉइस होती है, ये एक्टिव वॉइस होती है। और जब क्या होता है, जब वर्ब जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है, अगर इस पे एक्ट upon होता है, अगर सब्जेक्ट जो होता है, अगर इस पे हमें इसको रूल किया जाता है, इसको एक्ट upon होता है, ये एक्ट upon होता है, देन ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस नॉर्मल वॉइस नहीं होती, एक्टिव वॉइस नॉर्मल वॉइस होती है। सो व्हेन वी चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वन, जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में हम चेंज कर लेते हैं, इट्स वॉइस गेट्स चेंज्ड। इसकी जो आवाज़ होती है ये चेंज होती है, अलबत्ता इसका जो माने होता है, इसका जो मीनिंग होता है, ये चेंज नहीं होता है। सो व्हेन वी चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस, इट इज़ मीनिंग नेवर चेंजेस बट इट इज़ वॉइस गेट्स चेंज्ड। इसकी आवाज़ चेंज होती है। जैसे मैंने बाल को मारा, ये मैंने बाल को मारा, ने बाल को हिट किया, ये नॉर्मल वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। मैं नहीं कह सकता हूँ कभी, यानी ये आमतौर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाल मेरे ज़रिए मारी गई। सो एक्टिव वॉइस जो होती है ये नॉर्मल वॉइस होती है। और याद रखना है आपको, ये सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट एक्टिव सेंटेंस और एक्टिव वर्ब इज अ वर्ब दैट इज डोमिनेटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन डूअर होता है, काम करने वाला होता है। इसे उर्दू में फाइल कहते हैं। और जिस पे काम होता है इसे महफूल कहते हैं, अंग्रेज़ी में से ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक्शन रिसीवर कहते हैं। चलो एक सेंटेंस लेते हैं और इसका हम पहले टेंस भी रिकॉग्नाइज करेंगे। राशिद किक्स ए बॉल, यहाँ पे राशिद सब्जेक्ट है, बॉल ऑब्जेक्ट है और किक वर्ब है। वट एवर सब्जेक्ट डज इज़ वर्ब, जो सब्जेक्ट कर लेता है वर्ब है। और सब्जेक्ट क्या है, एक्शन डूअर, काम करने वाला, फाइल। और एक्शन रिसीवर, इस पे काम होता है, महफूल इसे कहते हैं। और जो सब फाइल कर लेता है, जो सब्जेक्ट कर लेता है, वो वर्ब होता है। राशिद किक से बॉल, किक वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ब की जो पहली फॉर्म किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होती है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल। राशिद किक से बॉल, ये सेंटेंस जो है, ये टेंस जो है, ये प्रेजेंट सिंपल है। अब इसको ये एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे
जो सब्जेक्ट राशिद है यही इस वर्ब को डोमिनेट कर लेता है, यही इस पे हुकूमत कर लेता है, ये इस पे रूल कर लेता है। लिहाजा ये क्या है, ये एक्टिव वर्ब है ना, एक्टिव सेंटेंस है। अब इसको हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं तो कैसे कर लेंगे। जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पहले हम लाते हैं, यानी इन ए पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट पे एक्ट होता है। ए बॉल इज किक्ड बाय राशिद, सिंपल है, बॉल इज किक्ड बाय राशिद, इज किक्ड बाय राशिद। और इन ए पैसिव वॉइस ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है और सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो हम इसके साथ इज़ इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है और इस तरह एक्टिव वर्ब पैसिव में चेंज होता है। राशिद किक्स ए बॉल, ए बॉल इज किक्ड बाय राशिद। और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आपको पहचानना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड इम्पॉर्टेंटली क्या करना है, आपको टेंस पहचाना कि किस टेंस में ये है। और याद रखना है इन पैसिव वॉइस ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज, पैसिव वॉइस में हमें थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है इस पर एक्ट होता है, एक्टेड अपॉन होता है। और जो एक्टिव वॉइस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है दैट गवर्नस द वर्ब। दूसरी मिसाल लेते हैं हम, आज प्रेजेंट सैम्पल की मिसाल लेते हैं। इमरान कैचेस ए बर्ड, यह इमरान सब्जेक्ट है, कैच वर्ब है, बर्ड ऑब्जेक्ट है। लेकिन कैचेस क्यों आया, इमरान थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा वर्ब के साथ एस हम जोड़ते हैं। इमरान कैचेस ए बर्ड, यहाँ पे इमरान सब्जेक्ट है, कैच वर्ब है, बर्ड ऑब्जेक्ट है, इस पे काम होता है। व्हाट एवर द सब्जेक्ट डज, जो सब्जेक्ट कर लेता है यह वर्ब है, लिहाजा कैच वर्ब है। इमरान कैचेस ए बर्ड, इमरान सब्जेक्ट है, कैच वर्ब है एंड बर्ड सब्जेक्ट है। अगर इसको हम पैसिव में चेंज कर, लेकिन इससे पहले क्या करना है, याद रखना है इन ए पैसिव वॉइस, इन ए पैसिव वॉइस ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होते हैं। और इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन, जो सब्जेक्ट होता है ये इस पे एक्ट अपॉन होता है। और इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डोमिनेट्स द वर्ब, सब्जेक्ट गवर्नस द वर्ब। सो इमरान कैचेस ए बर्ड, ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ए बर्ड इज कॉट बाय इमरान, इन ए पैसिव वॉइस ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। सो इमरान कैचेस ए बॉल, इमरान कैचेस ए बर्ड इज कॉट बाय इमरान। और इस तरह से इसकी आवाज़ बदल जाती है, इसका मानी नहीं बदल जाता है। सो व्हेन वी चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस, इसके पास रूल्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है। दिस जस्ट इंट्रोडक्शन, ये तारुफ है एक्टिव और पैसिव का। इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे, नेक्स्ट क्लास आ जाएंगे, इसमें रूल्स भी बता देंगे कैसे होता है कि पास्ट सिंपल में कैसा, पास्ट कंटिन्यूस में कैसा होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, ये कैसे होते हैं, ये इंसान फिर जान लेगा। बट विद द पासेज ऑफ द टाइम एवरीथिंग विल बी ओके, और हर चीज़ आसान हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या करना है, महामारी से बचना है, इसके लिए हमें घरों में बैठना है। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।